प्रश्न, परम धर्म क्या है, किम श्रेयः, इंसान के लिए सबसे अच्छा कर्म क्या है, वो क्या करे भैया जिससे कि उसको मुक्ति मिल जाए, जिससे उसका सारा कार्य सिद्ध हो जाए। तो कहने लगे सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति। सवै पुंसा, पुंसा शब्द का अर्थ यहाँ पर मनुष्य के लिए हो रहा है, सभी मनुष्य सुन सकते हैं। उन सबके लिए परो धर्म क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, किसी वर्ण, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी लिंग से हों, सारी मनुष्य मात्र के लिए परो धर्मो यतो भक्ति ही, सबसे परम धर्म क्या है, वह है भगवान की भक्ति। बोले किनकी भक्ति करी जाए, तो अधोक्षज है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम अधोक्षज है। तो उन अधोक्षज की भक्ति करी जाए जो अधोगति से बचा लेते हैं, जो व्यक्ति को नरक से बचा लेते हैं। अच्छा, भक्ति कैसी करी जाए भैया, भक्ति क्या होती है ये बताओ। क्या आरती घुमा देना भक्ति है, या घंटी बजा देना भक्ति है? क्या प्रसाद लगा देना भक्ति है, या जपना भक्ति है? आरती घुमाना, घंटी बजाना, पद का गायन करना, ये तो उपासना है, उन परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है, पर भक्ति नहीं है। जप कर लेना, ये तो जप है, ये भक्ति नहीं है। यज्ञ कर लेना, ये भी यज्ञ है, भक्ति नहीं है। कथा का श्रवण कर लेना, ये कथा का श्रवण है, भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति है प्रपन्नता। प्रपन्नता माने शरणागति, जो है प्रभु का है, जो है प्रभु से है। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते भी बड़ा सुंदर उसको गाते कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। क्या है भक्ति? प्रभु की चाह में चाह मिल जाए, भगवान की चाह में चाह मिल जाए। जैसा ठाकुर जी रखें वैसे हम रहें, उसमें कोई नानुकुस ना हो। और यही करना सबसे कठिन कार्य है, नहीं कर सकता, कलयुगी प्राणी कर ही नहीं सकता। तो भैया क्या करे? बालक बनकर रहे। जैसे बालक बनकर रहेगा तो भगवान उसकी माता बनकर रहेगा। चलो, आपको इतना नहीं हो पा रहा कि आप अपने कर्मों को देख लें, आप पे इतना नहीं हो पा रहा कि आप बड़े जाप कर लें, आप बस बालक बनकर रहिए। अहम भाव को त्याग दीजिए। मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं प्रभु करते हैं, जो होता है उनसे होता है। यही शरणागति का सूत्र भगवान बार बार कहते हैं। गीता का सार मंत्र क्या है? यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। मेरी शरणागति कर लो। और शरणागति ऐसा कार्य है जो सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, न जप करना है, न तप करना है, यज्ञ करना है। ये जप तो साधन मात्र है, ये नाम जब बोला जाता है ये भी साधन है। ये साधन भी एक दिन चला जाएगा। अंतो गत्वा वो स्थिति प्राप्त करना है। जो साधन इस संसार से मिला वो साधन वापस भी जाएगा, परंतु ये जो स्थिति है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, वास्तविकता में यही भक्ति है। हर पल हर क्षण इंसान के पास में, मनुष्य के पास में 21,600 सांसें होती हैं। हर सांस में प्रभु का नाम लेते हैं। क्यों? ताकि बार बार ये बात याद आ जाए, हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। यही भाव भक्ति है। और वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजति। जो भगवान की भक्ति करता है, जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञान्यम चा यदुहैतकम। जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंतर मन में वैराग्य और ज्ञान अपने आप आ जाता है। अगर सच्ची भक्ति आ गई, ढोंग वाली भक्ति नहीं, हाँ महाराज वो नाच रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, वो तो अलग चीज है, वो तो लेनी अलग है। यहाँ की भक्ति तो बड़ी छुपी हुई है। गोपिका कोई नाम नहीं जानता, सुदामा तो लोगों ने बता दिया, नरोत्तम दास जी बता के चले गए, वरना भागवत से तो सुदामा का अता पता भी नहीं है। अपने नाम को इतना छुपा के रख रहे हैं, नाम तक को आने नहीं दे रहे हैं, भगवान से कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये स्थिति भक्ति है। जो है उसमें आनंदित रहना। और सोचिए, अगर जो है हम उसमें आनंदित हैं तो दुख किस बात का, सुख किस बात का? सारा दुख सुख का जो समस्या है वो तो यही है, जो हम पे नहीं है वो मिल जाए। हमको नहीं मिला हमारे मन का तो हम दुखी होते हैं, और मन का हो गया तो हम सुखी होते हैं। अगर हम जैसे हैं, हम जहां भी हैं उसमें प्रसन्न रहें, तो
तो फिर मुक्ति क्या है? यही तो मुक्ति है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। भागवत का प्रसाद क्या है? प्रसन्नता। यहाँ व्यक्ति आए तो मुस्कुराता हुआ जाए, खिलखिलाते हुए जाए, प्रसन्न होकर जाए। जैसा ठाकुर जी रख रहा है वैसे रहे। काय को अपनी खोपड़ी चलानी है? महाराज श्री मलोकदास जी महाराज कह रहे हैं कि क्या इस संसार में सब कुछ मनुष्य ही करता है? बोले, कहने लगे जो सर्प आदि किसकी चाकरी करते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, तो मनुष्य क्यों सर पीटता है? भैया जैसा ठाकुर जी ने दिया उसी में रहें। इसमें कोई बुराई नहीं कि कर्म करें, उससे बढ़िया उत्कर्ष पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करिए, परंतु वो मेहनत असफल हो जाए तो फिर सब कुछ जीवन हार के बैठ जाते हैं, व्यर्थ में अश्रु बहाने लग जाते हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। आगे भगवान के स्वरूपों को बताया। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही, भगवान को ही अपने सात्वत पति के रूप में स्वीकार कर लो। शरणागति कैसे होगी, कैसे उस अवस्था को प्राप्त करेंगे? तो कहा श्रोतव्या, भगवान की कथा को सुनो, भगवान के नाम को सुनो, किसी की निंदा मत सुनो, अपनी प्रशंसा मत सुनो, पर भगवान की प्रशंसा को सुनते रहो। कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का गान करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, ध्येयः, भगवान का ध्यान करो। जब जप करने बैठो, जाप करने बैठो, नेत्रों को बंद कर लो। एकादश स्कंद में भगवान इस बात का वर्णन करते हैं। ऐसा भाव करो कि कमल उल्टा है, आपके मन में एक कमल है, वो उल्टा है और धीरे धीरे वो सीधा हो रहा है। उस कमल के मध्य एक दिव्य आसन विराजमान है, उस पर चतुर्भुज श्री ठाकुर जी महाराज विराजित हैं। उनके चरण कमलों के दर्शन हो रहे हैं, उनके चरणों के 48 चिन्हों का हम दर्शन कर रहे हैं। उसके ऊपर उनके अग्रभाग का दर्शन हो रहा है। चतुर्भुज स्वरूप है तो एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, इसका दर्शन कर रहे हैं। और सुंदर मुखाकृति है, सुंदर मोर मुकुट धारण करे हुए श्री किशोरी जी के संग उस मन रूपी कमल के आसन पर श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए। पूज्यश्च, पूजा करनी चाहिए। कैसी पूजा करी जाए? ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए जैसी शास्त्र विदित है, जैसी ग्रंथ द्वारा कही गई ऐसी पूजा करी जाए। और अंत में कहा नित्यदा, भगवान को अगर प्राप्त करना है, शरणागति चाहिए, तो भैया भगवान की कथा सुनिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी की निंदा मत सुनिए, भगवान का कीर्तन गाइए, किसी के लिए अपशब्द मत कहिए, भगवान का ध्यान करिए, मन में कोई गलत भावना मत करिए। और ये नित्यदा होने लगे, मतलब हर रोज हर पल होने लग जाए, तो भगवान ही आपके मन में जाकर बस जाएंगे, भगवान ही आपके मन में अवस्थित हो जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। आपका मन केवल वासुदेव वासुदेव ऐसे श्री कृष्ण तत्व से भर जाएगा। शास्त्र का सार क्या है? तो बोले भगवान वासुदेव ही शास्त्र का सार है। जितने शास्त्र गणना करी गई सबका उद्देश्य यही है कि जीव को भगवान से जोड़ दिया जाए।